सो वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल गाइस। सो गाइस, इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के नंबर मेथड्स के बारे में सीखने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हम लोगों ने स्ट्रिंग के सारे मेथड को एक वीडियो में क्लियर कर लिया था। जैसे ये जितने भी स्ट्रिंग के मेथड्स हैं सारे को एक वीडियो में हम लोगों ने कवर कर दिया था। और आज हम सीखने वाले हैं यार नंबर मेथड्स के बारे में। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि यार मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बार बताया था कि यार हम लोग जैसे जो हमारा प्रॉम्प्ट बॉक्स था वहां से इनपुट लेते थे यूजर का, और वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता था। आपने स्टार्टिंग का वीडियो नहीं देखा तो आपको जरूर याद होगा। तो उसको हम लोगों ने इंटीजर में हमको उसको मतलब होता है ना कन्वर्ट करके, फिर उसमें हम लोग जो भी अपना न्यूमेरिक वैल्यू को परफॉर्म करना होता था वो करा था हमने। तो यार वो सारी चीजें नंबर मेथड्स में होते हैं। नंबर मेथड्स में बहुत सारे आपके मिल जाते हैं, जैसे नंबर इज फाइनाइट, टू पैसिव, पार्स इन, टू इंटीजर, पार्स फ्लोट, टू फिक्स। ये सारे के सारे मेथड्स इस मतलब ट्यूटोरियल में आपको देखने को मिलेगा। और ये सारी चीजें आप इसको मतलब अपने हिसाब से वो कर सकते हो। तो इस ट्यूटोरियल के देखने के बाद ये सारी चीजें आपको बहुत आसान से मतलब आसानी से आप कर पाओगे। और ये सारी चीजें आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगी, तो आपको नोट्स भी करने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार ये सारी मेथड्स को हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब करा हुआ है कि कैसे कैसे ये चीजें यूज में आती हैं। जैसे मैंने देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है। जैसे मैंने एक यहाँ पे मतलब एक मतलब 99 करा है, लेकिन एज ए स्ट्रिंग करा है। मैं इसको कोड पे बताता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो मैं क्या करता हूँ, वेर ए इक्वल टू 99। तो ये क्या हुआ यार, ये एक स्ट्रिंग, एक इंटीजर वैल्यू हुआ ना। अगर हम इसको करते हैं, जैसे देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम टाइप ऑफ करेंगे, टाइप ऑफ ए। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे आप जैसे रिफ्रेश करोगे देखो यहाँ पे नंबर आया, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको कोट्स के अंदर कर देते हैं, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स जो भी कोट्स के अंदर कर देते हैं, तब अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखो स्ट्रिंग वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यार अगर आपके पास जो भी मतलब ये वैल्यू है, अगर वो स्ट्रिंग में है, अगर आप उसको नंबर में करना है तो आप यहाँ पे नंबर मेथड का यूज करते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखो नंबर मेथड क्या करता है, आपको एक और आपको वेरिएबल डिफाइन करना होता है, और उसमें आपको नंबर को वो क्या करते हैं, आपको इनिशियलाइज कर देना होता है, तो वो एक नंबर बन जाता है। जैसा कि यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं बताता हूँ। अगर यार इसमें हमको प्लस करना है 1 को 99 में, तो हम अगर यहाँ पे +1 करेंगे, जैसे आप टाइप ऑफ हटा दो, अभी आपको पता चल गया इसका क्या, +1 करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देखो क्या लिख आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 99 1, मतलब इतना ज्यादा आ गया। लेकिन यार मेरे को तो प्लस करना था, तो आप स्ट्रिंग में नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यार स्ट्रिंग में अगर ऐसा स्ट्रिंग वैल्यू आ रहा है, अगर आपको उसमें आपका जो भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन जो भी करना है, अगर वो करना है, तो आपको क्या करना होगा ना, एक वेरिएबल डिफाइन करना, सॉरी एक वेरिएबल डिफाइन करना होगा। आप कोई सा भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने एक एक लाइन लिख रखा है कैसे क्या करना है। आपको एक कीवर्ड लगाना होगा, नंबर, नंबर, और नंबर के अंदर यहाँ पे जिसको आपको नंबर में कन्वर्ट करना होगा उस वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आप ए को डिफाइन कर दोगे, और उसके बाद अगर यहाँ पे आप नम को प्रिंट करोगे, यहाँ पे नम, यहाँ पे जैसे ही नम को आप प्रिंट करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे करोगे तो यहाँ पे ये नंबर प्रिंट हो जाएगा 99। और इसका टाइप आपने देखना है तो टाइप ऑफ कर दोगे, तो यहाँ पे आपको देखो टाइप इसका क्या देखने को मिलेगा, नंबर देखने को मिलेगा। क्योंकि यार हम लोगों ने इसको एक तरह से फोर्सफुली इनिशियलाइज कर दिया, यार ये नंबर है। अब इसमें आप जो भी एक्शन, जो भी परफॉर्मेंस मतलब परफॉर्म करना है, जैसे आपको इसमें +1 करना है तो आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि आपने उस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर दिया। देखो 100 हो गया, ठीक है। तो यार अगर आपको स्ट्रिंग वैल्यू का जो भी नंबर है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो आप यूज करते हो नंबर। ये नंबर जो आपको कीवर्ड है ना, आप वो यूज करते हो। तो ये हुआ नंबर। आप पार्सेंट भी यूज करते हो, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखो यार ये चीजें मतलब ऐसे परफॉर्म होंगी। देखो यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं यार पार्सेंट क्या करता है। पार्सेंट भी सिंपल, जैसे नंबर आपका काम करता है सिंपल, वही आपका काम पार्सेंट भी करता है, ठीक है। मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस वही चीजें हैं नंबर में और पार्सेंट में, दोनों में बिल्कुल वही चीज है, ठीक है। जैसे क्या होता है ना, देखो पार्सेंट था ना, इंटीजर को पार्स करता था, लेकिन उसको और इजी बनाने के लिए ये सिंपल नंबर आप कीवर्ड लगा दो, बस आपका हो जाएगा काम, ठीक है। सिंपल ऐसे ही आपका पार्सेंट भी काम करता है। आपको सिंपल यहाँ पे नंबर की जगह पार्स इंट आपको लगा देना है, बिल्कुल वही काम करेगा जैसा आपका नंबर काम करता था, सिंपल वही काम करेगा। देखो अभी भी 100 आ रहा है, आप यहाँ पे +100 लगा सकते हो, तो कितना आएगा,
199 आ गया, ठीक है। तो देखो पार्स इंट और नंबर दोनों का मतलब जैसे होता है ना, दोनों का बिहेवियर बिल्कुल सेम ही होता है। बस यार ये क्या ना, पार्स इंट देखो इसको और इजी बनाने के लिए, जैसे आप यार यूज करते हो पार्स इंट पार्स फ्लोट, तो उसको और इजी बनाने के लिए ये सिंपल नंबर आ गया मतलब हमारे जावास्क्रिप्ट में कि यार डायरेक्टली आप इसको पार्स कर सकते हो, आप इसको मतलब स्ट्रिंग की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और हाँ देखो पार्स इंट में और यहाँ पे नंबर में एक और डिफरेंस है। जैसे मैं मान लो यहाँ पे मैंने क्या करा, देखो यहाँ पे मैंने नंबर करा और यहाँ पे 99.1 है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इस पे बस इसको प्रिंट कराऊँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या प्रिंट प्रिंट हो रहा है। अगर पॉइंट में मैं नंबर ले रहा हूँ तो देखो यहाँ पे ये प्रिंट हो जा रहा है 99.1, ठीक है। इसका मतलब ये सिंपल इंटीजर को भी ले सकता है और यहाँ पे एक तरह से मतलब फ्लोट वैल्यू को भी ले सकता है। अगर इसमें मैं कुछ प्लस भी करूँ तो भी आसानी से हो जाएगा, +1 कर दूं तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो 100.1 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको पार्स इंट करता हूं, अगर यहाँ पे मैं पार्स इंट करता हूं, इसको पार्स इंट करता हूं, ठीक है, तो देखो यार यहाँ पे आप सिंपल अभी प्लस मत करो, आप सिंपल इसको रन कराओगे तो यहाँ पे देखो क्या देखने को मिलेगा, 99 मिल रहा है। मतलब यार ये जो पॉइंट के बाद जो नंबर है ना, इसको इसने हटा दिया, बस इसने फिक्स नंबर लिया है, एक तरह से पॉइंट में नंबर नहीं ले रहा है, बस फिक्स नंबर ले रहा है। तो ये एक डिफरेंस है पार्स इंट में और नंबर में। नंबर क्या करता है, आपका सिंपल नंबर भी ले लेता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी ले सकता है। इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एक्चुअली बोलते हैं। जैसे आपका जो भी फ्लोट वाला नंबर रहता है जो पॉइंट में रहता है वो भी नंबर ले सकता है। तो यार जो नंबर है ना मोस्टली ज्यादा यूज होता है क्योंकि यार वो इजी होता है, वो सारे तरह के वैल्यू को ले सकता है। आपका सिंपल नंबर भी ले सकता है, आपका जो भी यहाँ पे ये जो पॉइंट में नंबर है वो भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर आपको यार पॉइंट में ही नंबर लेना है लेकिन पार्स करके लेना है, तो आप यहाँ पे यूज करते हो पार्स फ्लोट का, ठीक है। अगर इसी टाइप का नंबर लेना है अगर आपको पार्स करके, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे पार्स फ्लोट लगाते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे पार्स फ्लोट लगा दिया तो आपको देखो ये जैसा नंबर है आपका 99.1, तो ये मिल गया। तो यार देखो ये दो पहले आते थे पार्स इन पार्स फ्लोट, तो मतलब आपको देखना पड़ता था यार कि मतलब वैल्यू किस प्रकार की आ रही है, एकदम मतलब नंबर टाइप आ रही है वैल्यू या मतलब ऐसे इंटीजर टाइप जैसे होता है ना मतलब पॉइंट में नंबर आ रहा है। तो इसलिए दो बनाए गए। अगर सिंपल नंबर को डिनोट करना है, जैसे आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं लेना है, तो आप पार्स इंट का यूज करते हो। अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेना है तो पार्स फ्लोट करते हो। लेकिन आप नंबर को दोनों को आराम से एक साथ हैंडल कर सकते हो, तो ये फायदा होता है नंबर का। बाकी पार्स इंट पार्स फ्लोट भी वही काम करता है। फ्लोटिंग वाला ये अगर पॉइंट वाला है तो पार्स फ्लोट लगाते हो, अगर पॉइंट वाला नंबर नहीं है तो पार्स इंट से आपका काम चल जाएगा। तो ये अंतर होता है यार पार्स इंट और पार्स फ्लोट में। तो आपको समझ में आ गया होगा यार, नंबर पार्स इंट पार्स फ्लोट ये सिमिलर है बिल्कुल भी, लेकिन इन दोनों का मिला के काम ये अकेले कर देता है। तो ये ज्यादा मोस्टली यूज होता है। कई कई टाइम पे ये पार्स इंट भी यूज कर लेते हैं, जैसे आपको मतलब नंबर चाहिए, जैसे रोल नंबर वगैरह चाहिए, तो रोल नंबर तो यार कभी भी पॉइंट में होता नहीं है, तो यार वहां पे आप पार्स इंट कर सकते हो। तो ये भी यूज होता है, बात ऐसी नहीं है कि ये यूज नहीं होता है, ठीक है। और पार्स फ्लोट में एक और बड़ी प्रॉब्लम है, देखो अगर यहाँ पे आपने 99 लिख दिया ना यार, यहाँ पे देखो 99 लिख दिया ना, तो देखो यार यहाँ पे देखो तो 99 पॉइंट यहाँ पे इसका मतलब हो गया ना 99 ऐसे प्रिंट कर देगा, और 99.0 इसका एक्चुअली जो वैल्यू है वो वहाँ पे मतलब डिनोट होकर आएगा। तो पार्स फ्लोट भी आप यूज कर सकते हो, इस ये भी दोनों की प्रॉपर्टी ले लेता है। जैसे अगर आप पार्स फ्लोट यूज कर रहे हो या नंबर यूज कर लो, ये दोनों लगभग सेम काम करते हैं ये दोनों, ठीक है। तो पार्सिंट बस क्या करता है, आपकी जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होती है उसको हटा देता है, ठीक है। तो ये होता है आपका मतलब नंबर पार्स इंट पार्स फ्लोट। तो आई होप ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है यार देखो इज फाइनाइट। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है टू चेक द गिवन वैल्यू इज फाइनाइट और नॉट, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अगर यार ये फाइनाइट वैल्यू हुआ, ठीक है, तो ये यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ये फाइनाइट वैल्यू नहीं हुआ तो ये मतलब फॉल्स रिटर्न करेगा। कैसे करते हैं यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो हमको हमको क्या करना है, नंबर डॉट यहाँ पे सिंपल क्या करना है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मुझे चेक करना है कि 99.1 फाइनाइट है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, देखो यहाँ पे लिखते हैं नंबर नंबर डॉट, यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है इज फाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं इज फाइनाइट, फाइनाइटी, देखो इज फाइनाइट। अगर यहाँ पे हम सर्च करते हैं और यहाँ पे जैसे रिटर्न करेंगे यहाँ पे फॉल्स आएगा, क्योंकि फाइनाइट नहीं है, ये पॉइंट में नंबर है। अगर यहाँ पॉइंट मैंने हटा दिया तो ये फाइनाइट नंबर हो गया। तो यहाँ पे देखो आ गया यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। देखो यहाँ पे क्या गड़बड़ है,
नंबर डॉट इज फाइनाइट ए, ओके। हाँ, तो देखो नंबर NUMBER नंबर डॉट इज FINIT, सही है ना स्पेलिंग, FINITE, ओके। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या, सॉरी यार ये का मतलब हाँ ये फॉल्स ही प्रोड्यूस कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। एक बार इसको देखते हैं, इसको यहाँ पे मैं साइड में कर देता हूँ। सॉरी यार ये मैं क्या ही कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर कंसोल लॉग करता हूँ तो फिर देखता हूँ। यहाँ पे कंसोल लॉग, यहाँ पे कंसोल कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं नम को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे देखो फॉल्स आ रहा है, क्योंकि ये फाइनाइट इसको भी नहीं दिखा रहा है। तो मैं इसको अगर यहाँ पे नंबर में ही कन्वर्ट कर दूँ तो देखता हूँ क्या आता है। देखो यहाँ पे ये नंबर के साथ ही, मतलब यहाँ पे ये स्ट्रिंग के साथ वर्क नहीं करेगा। देखो यहाँ पे इसको अगर मैंने यहाँ पे ये मतलब नंबर बना दिया तो ये वर्क कर रहा है। अगर 99.1 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे देखो जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे ये फाइनाइट, देखो हाँ सॉरी सॉरी मैं मेरी माय मिस्टेक। जैसे क्या करता है ना, अगर ये फाइनाइट वैल्यू है, जैसे अगर यहाँ पे ये एक आपका जो फाइनाइट वैल्यू मतलब आपका एक नंबर वैल्यू है, तो यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न करेगा। अदरवाइज ये अगर आप स्ट्रिंग में वैल्यू दे रहे हो, ठीक है, जैसे आपने इसको स्ट्रिंग बना दिया तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो यार ये जैसे ना चेक करता है कि आपका जो भी वो आ रहा है, जैसे इसको आप ऐसे चेक कर सकते हो कि आपका जो वैल्यू है अगर स्ट्रिंग में आ रहा है, जो अगर नंबर, तो आप क्या कर सकते हो उसको चेक कर सकते हो। अगर यहाँ पे ये ट्रू आता है तो आप उसमें कंडीशन लगा दो कि अगर मेरी वैल्यू फाइनाइट नहीं आ रही है तो हम चेंज कर दें इसको, ठीक है। तो आप उस केस में आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो और अपना काम मतलब दिखा सकते हो, ठीक है। तो अगर स्ट्रिंग में वैल्यू आ रही है तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, अगर नंबर में वैल्यू आ रही है तो ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पे ये फाइनाइट और मतलब फाइनाइट है या नहीं ये चेक करने के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके बाद आता है ना, यहाँ पे देखो उसके बाद आता है कि ये इज इंटीजर। यहाँ पे यही काम इसका भी है, जैसे टू चेक गिवन नंबर एज इंटीजर और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्या होता है ना, अगर यहाँ पे ये वैल्यू इंटीजर है तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। कैसे इसको करते हैं, यहाँ पे नंबर डॉट इज इंटीजर, INTI इंटीजर, यहाँ पे मैंने करा नंबर डॉट इंटीजर, देखो इज इंटीजर। और जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे इंटीजर का स्पेलिंग गलत हुआ, इज INTEGER, इज इंटीजर हमने करा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, देखो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि यार ये मतलब इंटीजर वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग दिख रहा है, तो यार ये इंटीजर वैल्यू तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ फॉल्स रिटर्न आ रहा है। अगर मैं इसको इंटीजर वैल्यू बना के अगर यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है, क्योंकि यार ये एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। तो यार अगर हमको चेक करना हो कि यार ये जो हमारी वैल्यू आ रही है वो इंटीजर है या नहीं है, तो हम यूज करते हैं इस इंटीजर के मेथड को। इस इंटीजर मेथड यहाँ पे आपको रिटर्न करता है, अगर आपकी वैल्यू इंटीजर है तो यस रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर एक इंटीजर नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये चीजें होती हैं इस इंटीजर की वैल्यू, ठीक है। तो उसके बाद आता है यार देखो यहाँ पे, उसके बाद आता है यार इज फिक्स्ड। फिक्स नंबर क्या होता है यार, देखो यहाँ पे अगर आपके ना पॉइंट के बाद बहुत सारे नंबर है, जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है, जैसे यहाँ पे अगर आपने लिख दिया 99.123, इतना बड़ा नंबर आपने लिख दिया, इतना बड़ा क्यों, अरे यार मैंने मेरे से स्क्रीनशॉट ले लिया जा रहा है, एक सेकंड। मैं इतना बड़ा नंबर मेरे को नहीं लिखना, थोड़ा सा देखो, मान लो इतने बड़ा नंबर है, मेरे को क्या करना है यार, इतना बड़ा तो यार अब मतलब परसेंटेज में इतना बड़ा परसेंटेज आ गया, तो यार मैं सोचूंगा यार कि यार मतलब मेरे को पॉइंट के बाद 2 नंबर ही चाहिए, 3 नंबर ही चाहिए, इतने ही चाहिए, ये सब फालतू का मेरे को हटाना है। तो आप क्या कर सकते हो ना, इसको फिक्स कर सकते हो। यहाँ पे देखो टू फिक्स आपको आता है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो इसको फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, A डॉट टू फिक्स, टू FIXED, टू फिक्स्ड। और उसके बाद कितने नंबर्स में फिक्स करना है, देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है टू फिक्स्ड, उसके बाद कितने नंबर तक आपको फिक्स करना है, 3 नंबर तक फिक्स करना है, बस आपको कर देना है। और यहाँ पे जैसे ही रन कराओगे, देखो यहाँ पे इसके बाद 3 ही नंबर आया। अगर आपको 2 नंबर पे फिक्स कराना है तो यहाँ पे 2 लिख दो, तो यहाँ पे देखो 2 नंबर आएगा लास्ट में, देखो यहाँ पे बस 7 9 आता है। और यहाँ पे ये वो कर देता है, देखो 8 है और 8 के बाद 5 है, तो ये राउंड ऑफ कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जितने भी नंबर के साथ फिक्स कराना चाहते हो, आप यहाँ पे सिंपल यहाँ पे करा सकते हो, इजीली करा सकते हो, बहुत ही इजी मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहते हो तो यार फिक्स भी करा सकते हो, बहुत ही इजी है। वैसे ही आता है ना यहाँ पे देखो, उसके बाद आता है टू
प्रीसियंस, मतलब सॉरी आई एम प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ी होती है। तो यहाँ पे ये भी ऐसे ही काम करता है, रिटर्निंग द लास्ट राउंड ऑफ नंबर टू लाइक यहाँ पे एक्चुअल, ठीक है। ये भी सिंपल वही काम करता है जैसे ये काम करता है, जैसे टू फिक्स काम करता है, ऐसे ये भी राउंड ऑफ नंबर यहाँ पे कैलकुलेट कर देता है। जैसे क्या करता है, टू प्रीसियंस, सॉरी टू प्रीसियंस करना है आपको, टू प्री प्री स्पेलिंग थोड़ा है, PRECI प्री सी SION यहाँ पे आपको कर देना है। सिंपल यही काम ये भी करेगा, देखो सिंपल यहाँ पे ये ऐसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, यहाँ पे टू प्रीशियन टू, मैंने स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक कर दिया होगा, नम 8.2 प्रीसीशन, ओके प्रीसीशन, यस आई PRECI यार ये ऐसे करता है। और यहाँ पे मैं रिफ्रेश कराऊंगा तो ये ऐसा कुछ नंबर आ रहा है यार रिटर्न, जैसा इसको आना नहीं चाहिए। ये भी वही काम करता है जैसा यहाँ पे करता है। तो यहाँ पे console.log में करता हूँ, और यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे मैं नम यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पे जैसे इंस्पेक्ट टूल पे जाऊंगा और यहाँ पे देखते हैं क्या आता है, 1 प्लस, यहाँ पे ये राउंड ऑफ कर रहा है। एक बार इसको नेट पे देखते हैं क्यों ऐसा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार इसको यहाँ पे देखते हैं, जावा स्क्रिप्ट टू प्रीशियन मेथड, ठीक है। ये कभी कभी थोड़े से मिस्टेक्स आ जाते हैं, तो जावा स्क्रिप्ट और यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट टू EXAM एग्जाम्पल, और यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे रीड, और यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट टू प्रीशियन, यहाँ पे नंबर आया है। यहाँ पे देखो क्या करता है, यहाँ पे जैसे हम इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको हम पेस्ट करते हैं, शायद मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हुई हो, देखो यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे जैसे यहाँ पे रन कराएंगे और देखेंगे इसका आउटपुट क्या आ रहा है। यहाँ पे आउटपुट यही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे इसको मैं ट्राई यहाँ पे करता हूँ W3 स्कूल के एडिटर पे। देखो यार यहाँ पे मैं रन कराता हूँ तो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे नंबर है 13.3714, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग में टू प्रीशियन ये लगा रखा है, तो यहाँ पे देखो यार 13 आ रहा है, लेकिन यार हमारे साथ ये नहीं आ रहा है। आई डोंट नो वाई, कुछ बग होगा। मतलब इसका काम भी वही सिमिलर है जैसा वो मतलब हम इसमें करते हैं, जो हमारा ये पिछले वाला मेथड था, देखो ये मेथड था टू फिक्स्ड वाला, देखो हमने आउटपुट भी वही लिख रखा है, लेकिन आई डोंट नो व्हाई इट्स लुकिंग लाइक दैट। पता नहीं क्यों ये थोड़ा बग आ रहा है, मतलब ऐसे ही ये मतलब आउटपुट कर रहा है यहाँ पे 1.EU करके ऐसे कुछ आ रहा है, मतलब E+2। मैं इसको अगले वीडियोस में एक बार देखूंगा कि ये क्यों आ रहा है, क्या बग है मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी मतलब सिमिलर यही काम करता है, फिक्स करता है, उसको राउंड ऑफ वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये सारे मेथड जो होते हैं ना, ये मतलब यहाँ पे काम होते हैं। जैसे यहाँ पे पार्स वगैरह, आपको जो भी स्ट्रिंग वैल्यू उसको नंबर में पार्स करने के लिए, उसको इंटीजर में पार्स करने के लिए, उसको फ्लोट में पार्स करने के लिए, चेक करने के लिए फाइनाइट वैल्यू है कि नहीं, चेक करने के लिए कि इंटीजर वैल्यू है कि नहीं, मतलब उसको फिक्स करना है, उसको प्रिसिजन करना है, तो आप यहाँ पे ये सारी मेथड्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यार यहाँ पे बड़ा टॉपिक आता है, उसके बाद मैथ्स के मेथड्स का मतलब आता है। उसमें आप स्क्वायर रूट वगैरह, राउंड्स ऑफ, मैक्सिमम, मिनिमम, पाई, रैंडम सब यहाँ पे पढ़ सकते हो। और ये एक लंबा लेक्चर होने वाला है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि मैथ्स का जो यहाँ पे जितने भी है, जैसे वहाँ पे आप कर सकते हो ना, यहाँ पे नियरेस्ट वैल्यू, फ्लोर, राउंड, यहाँ पे मैक्स, मीन, स्क्वायर रूट वगैरह सारा चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकते हो। और यहाँ पे ये मतलब इंपॉर्टेंट ही लेक्चर होने वाला है, क्योंकि मैथ के सारे मेथड्स आपको पढ़ने होंगे, और ये ऑलमोस्ट आपके 1 घंटे का लेक्चर होगा, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अभी के लिए बस आपको ये सारी चीज़ें जो मतलब नंबर के मेथड होते हैं ना, सिंपल मेथड, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिला। तो आई होप मैंने सारे ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया है जितने भी इंपॉर्टेंट नंबर्स के मेथड्स होते हैं। और ये लास्ट वाला थोड़ा सा बगी है, तो मैं इसको मतलब देखूंगा कि क्यों प्रॉब्लम कर
कर रहा है ये, वैसे इसका काम आप सिंपल टू फिक्स से भी कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही इसका भी काम है, सिंपल एज दैट। तो आपको ज़्यादा मतलब इसको मतलब होता है ना, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वही काम ये भी करता है, ठीक है। लेकिन मैं अगली वीडियो में एक बार इसको देखूंगा कि यार ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है प्रॉपरली, ठीक है। तो आज के लिए गाइज बस इतना ही, और अगले वीडियोस में, हाँ यहाँ पे देखो देखो देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, आ गया देखो मैं क्या कर रहा था। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे जैसे ही मैं 2 यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या कर रहा है ना, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, जैसे 2 कर रहा हूँ ना, तो इसके अंदर चला जा रहा है, और इसके अंदर चल के ये मतलब थोड़ा सा होता है ना, ये इसके आउटपुट को खराब कर दे रहा है। कैसे ये काम करता है, देखो ये काम ऐसे करता है कि अगर यहाँ पे आपने 3 दिया, यहाँ पे 3 वैल्यू दिया, तो देखो यहाँ पे ये क्या करता है, देखो यहाँ पे उसके 2 वैल्यू को ना, आगे की यहाँ पे 2 वैल्यू को यहाँ से रिमूव कर देता है। मतलब 3 दोगे ना, यहाँ पे 2 वैल्यू को ये कट ऑफ कर देता है, राउंड कर देता है। अगर आपने 3 दिया तो आगे के जैसे होता ना, यहाँ पे एक ही वैल्यू देगा, 3 का मतलब एक, क्या कि यहाँ के सारे वैल्यू को ये राउंड ऑफ कर देगा। अगर आपने 4 दिया, यहाँ पे 4 दिया अगर, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये 2 वैल्यू को राउंड ऑफ लेके बाकी सबको राउंड ऑफ कर लेगा। देखो यहाँ पे लास्ट में 2 वैल्यू को लिया इसने 7, और यहाँ पे बाकी यहाँ पे जैसे 2 वैल्यू को राउंड ऑफ कर दिया, इन दोनों को राउंड ऑफ करके इसमें इंक्लूड कर दिया। तो ये ऐसे करता है, 2 वैल्यू को राउंड ऑफ करता है। और यहाँ पे जो नंबर हमारा था, जो इसके पहले जो हम लोगों ने देखा था टू फिक्स, वो लास्ट वाले एक नंबर को लेकर राउंड ऑफ करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 नंबर को लेकर राउंड ऑफ कर रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 नंबर दिया ना, तो ये दोनों इन दोनों को लेकर राउंड ऑफ कर दे रहा है, इन्हीं दोनों को लेकर राउंड ऑफ कर दे रहा है। इसलिए हमारा जो आउटपुट था ना, वो गड़बड़ हो रहा था। तो आपको सिंपल 2 से ज्यादा यहाँ पे नंबर देना है। मतलब ये क्या करता है, इसका सिंपल मैथोलॉजी ये है कि ये 2 मतलब प्रीवियस के 2 मेथड, 2 वैल्यू को लेके राउंड ऑफ करके तीसरे वैल्यू में इंक्लूड करता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये जो लास्ट में ना, इतने वैल्यू को हटा दो, लास्ट में पहले ये 4 वैल्यू को लेगा, यहाँ पे 4 लिखे हो ना, यहाँ पे तो यहाँ पे ये 4 वैल्यू को लेगा 7 8 5 4। उसके बाद क्या करेगा, ये 2 जो 5 4 है ना, इन दोनों के लेकर राउंड ऑफ करके इसमें ऐड कर देगा, इस वाले 8 में ऐड कर देगा। तो मतलब ये क्या करता है, 4 वैल्यू को लेता है और 2 वैल्यू को राउंड ऑफ करके आपके जो पहले वाला जो है ना, यहाँ पे 8 है, इसको 9 कर देगा, उसमें राउंड ऑफ कर देगा, ठीक है। तो ये ऐसा काम करता है, मतलब 2 वैल्यू को लेकर राउंड ऑफ कर देता है। तो इसका मतलब सिंपल ये होता है, ठीक है। मैं सोच रहा था यार क्यों यहाँ पे गड़बड़ आ रहा है, ऐसे ही काम करता है। मैं थोड़ा सा भूल गया था कि यार ये लास्ट के 2 डिजिट को लेकर राउंड ऑफ करता है, ठीक है। तो ये होता है, और मोस्टली ये ज़्यादा यूज नहीं होता है, आप टू फिक्स से ही काम चला लेते हो, जितना भी आपका काम होता है आप इससे कर सकते हो, ठीक है। तो ये मोस्टली ज़्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन हाँ मेथड है, इंपॉर्टेंट मेथड है, और इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। तो सारे मेथड्स के बारे में ऑलमोस्ट हम लोगों ने सीख लिया, जो पिछले वीडियो में हम लोग सीखने वाले थे, अगले वीडियो में वो भी यहाँ पे क्लियर ही हो गया, ठीक है। तो ऐसे सारे मेथड जो भी होता है, मैथ्स के मेथड होते हैं, जितने भी नंबर मेथड होते हैं, काम करते हैं। तो अगली वीडियो में हम जितने भी मैथ्स के मेथड हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और वो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, और वो एक वीडियो में मैं सारा चीज़ें कवर कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, सी यू द नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।